कांग्रेस के अंदर ना तो प्राण बचे, ना उनके पास कोई प्रतिष्ठा है, तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही नहीं पता उनको। ये नहीं आ रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि ये देश के विरुद्ध ताकतों के साथ खड़े हुए हैं। 1990 के दशक में इन्होंने वक्फ बोर्ड खोल दिया। वक्फ बोर्ड को एक अधिकार दे दिया कि तुम किसी की जमीन को जाके छीन सकते हो। आप मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर नहीं दिया, उन्होंने 370 हटाई, 35 से हटाई और 2.5 लाख रुपए दिए लोगों को मकान के लिए, टॉयलेट बना के दिया, लोगों को रोजगार दिया। कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? जिस झोपड़पट्टी के अंदर, जिस झोपड़ी के अंदर इंदिरा गांधी जाती थी, उससे पहले नेहरू जाता था, फिर सोनिया गई, फिर इनके पप्पू गांधी गया। गाड़ी तो बढ़ रही है, हम मना कर रहे हैं भाई। जो पत्थर मारते थे उनका रोजगार बंद हो गया, जो बम बनाते थे उनका रोजगार बंद हो गया, जो तलवारें बनाते थे उनका बंद हो गया। राम को मानने वाले लोग नहीं है। पप्पू की बात तो सीरियसली बिल्कुल मत लीजिए, कॉमन सेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हो? आटे को लीटर में खरीदता है। इंदिरा गांधी को श्राप मिला हुआ था, संतों पर गोली चलवाई थी उसने, और संतों ने श्राप क्या दिया था कि तू, तेरा परिवार और तेरी पार्टी खत्म हो जाएगी। आज वो श्राप काम कर रहा है। सर, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी को पहले लग रहा था कि न्योता नहीं मिलेगा, न्योता मिल गया तो अब इतरा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? अरे देखो, कांग्रेस के अंदर ना तो प्राण बचे, ना उनके पास कोई प्रतिष्ठा है, तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही नहीं पता उनको। कांग्रेस पार्टी है वही है जैसे 24 वकील खड़े कर रहे थे, बोले राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है। ये वो पार्टी है जिसे राम को गाली दी थी, तो उनकी कोई, देखिए ऐसा थोड़ी बहुत शर्म होनी चाहिए ना, उनके अंदर थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं है। अभी कह रहे थे कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, साबुन में मीट खा रहे हैं। ये समझिए, ये नहीं आ रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि ये देश के विरुद्ध ताकतों के साथ खड़े हुए हैं। इसी वजह से नहीं आ रहे। ये विशेष धर्म वालों को और उन ताकतों को बता रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से कि हम किसी भी सपोर्ट पे किसी तरीके से सनातनी को सपोर्ट नहीं करेंगे, राम को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए ठुकरा दिया। तो ये करें कि आपने धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये गलत है। धर्म का कौन कर राजनीतिकरण? ये कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है बीजेपी और आरएसएस जो है धर्म का राजनीतिकरण कर रही है। देखिए, आरएसएस वो संस्था है जो भूखों को कपड़ा देती है, देश की सेवा करती है, और देश में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने संस्था खोल के रखे हुए हैं। और कांग्रेस ने क्या किया आपको पता है? 1990 के दशक में इन्होंने वक्फ बोर्ड खोल दिया। वक्फ बोर्ड को एक अधिकार दे दिया कि तुम किसी की जमीन को जाके छीन सकते हो। आप समझ रहे हो ना? एक तो कांग्रेस ये अधिकार दे रही है, और आरएसएस क्या कर रही है? आरएसएस के ये नाखून के बराबर भी नहीं है कांग्रेस पार्टी, और क्या बात कर रहे हो? और रही बात बीजेपी की, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। क्यों? तुम 70 साल से बिजली नहीं दे पाए पूरे भारत में। 2018 तक मोदी जी ने पूरे भारत में बिजली दी है। 30 से 40% बिजली तुम दी तुम्हें पूरे भारत में। 60% बिजली मोदी जी ने पहुंचाई है, आपको पता है। और पूरे भारत में आज 37 किलोमीटर पर डे जो सड़क बनती है, वो एक रिकॉर्ड है। मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर नहीं दिया, उन्होंने 370 हटाई, 35 से हटाई और 2.5 लाख रुपए दिए लोगों को मकान के लिए, टॉयलेट बना के दिया, लोगों को रोजगार दिया। कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? जिस झोपड़पट्टी के अंदर, जिस झोपड़ी के अंदर इंदिरा गांधी जाती थी, उससे पहले नेहरू जाता था, फिर सोनिया गई, फिर इनके पप्पू गांधी गया। उस मकान को तैयार किया नरेंद्र दास मोदी ने अपने कर्म के द्वारा। आप समझे? ये लोग जो वादे करते थे ना, गरीबी हटाओ, गरीबी हट गए, लेकिन गरीबी नहीं हट पाई भाई साहब। वो झोपड़पट्टी और जो पैसा भेजा जाता है वो मोदी जी के द्वारा भेजा जाता है, इन्होंने कभी नहीं भेजा। क्या बोला था राजीव गांधी ने कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 5 पैसे वहां पहुंचते हैं। तो ये ऐसी मानसिकता और ऐसी विचारधारा वाले लोग हैं। लेकिन राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं, संसद में भी, संसद के बाहर भी, कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार जो है तानाशाही की ओर चल रही है। तो बेरोजगारी तो बढ़ रही है, हम मना कर रहे हैं भाई। जो पत्थर मारते थे उनका रोजगार बंद हो गया, जो बम बनाते थे उनका रोजगार बंद हो गया, जो तलवारें बनाते थे उनका बंद हो गया। आपको जान के हैरानी होगी भैया कि सीमा हैदर को नेपाल से क्यों आना पड़ा, जानते हैं? क्योंकि मोदी जी ने सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नकली नोट बॉर्डर के नीचे से आते थे, अब नहीं आ पा रहे। जो हजारों करोड़ रुपए के नकली नोट आते थे, अब नहीं आ पा रहे। तो मोदी जी ने बेरोजगारी बंद कर दी पूरी तरीके से, इनकी मतलब इनके रोजगार बंद कर दिए। इसी वजह से बिलबिला रहा है। और रही बात धर्म की, एक सड़क जो मोदी जी ने बनाई है, ठीक है, क्या वहां पे पूछ के बोला कि यहाँ पे अब्दुल नहीं चलेगा? अब्दुल भी वहां चल रहा है, वहीं पर पंचर की दुकान खोल के वहीं पर काम कर रहा है, वहीं खा और कमा रहा है। तो मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास किया। देखिए कितने संस्कारी है मोदी जी कि उन्होंने क्या कहा, विरोधियों को भी निमंत्रण दे डाला। मैं पीएम होता उनको भटकने ना देता। समझ रहे हो ना? ऐसा आदमी कहां मिलेगा कि अपने जो विरोध में लोग खड़े जो गाली देते हैं, वो कहते हैं कि तो हत्यारा है, उसको उन्होंने बुलाया। किसको? मोदी ने इनको, राहुल गांधी और इनको बुलाया। ये लोग नहीं आ रहे ना, थोड़ी शर्म है इनके अंदर, कोई शर्म हया नहीं है। क्योंकि राम को मानने वाले लोग नहीं है ये, उस मानसिकता को मानने वाले जहां पे विनाश और तहस नहस होता खाली। बार बार यही कह रहे हैं कि ये धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। कहां बांट दिया भाई साहब? मोदी जी गए गुजरात,
हिंदू मुस्लिम होता था, खत्म हो गया, पानी मारा खत्म। आज तक दंगे हुए वहां पर? कभी दंगे नहीं हुए। जब से मोदी जी आए बम धमाके कहाँ हुए? बम धमाके कहीं हुए? कहीं बम धमाके नहीं हुए। और पता है कहाँ हुए बम धमाके? पता है बम धमाके कहाँ पर हुए? बम धमाके हुए केरल के अंदर। हुए थे नहीं हुए थे? आज से 3 महीने पहले कहाँ हुए थे? कांग्रेस शासित राज्य में धमाके हुए, पूरे भारत में कहीं धमाके नहीं हुए। तो ये एग्जाम्पल पेश करता है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे 70 साल में क्या किया है। तो कांग्रेस, तो पप्पू की जो मानसिकता है, पप्पू की बात तो सीरियसली बिल्कुल मत लीजिए। क्यों ना लीजिए? वो क्या कहते हैं कि मैंने वेद पढ़े, पुराण पढ़े। अरे भैया, महाभारत काल में नोटबंदी का कोई प्रोसेस नहीं था, ठीक है ना? वहां पे उस वक्त जो है जीएसटी लागू नहीं होती थी। उसको इतना कॉमन सेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हो? आटे को लीटर में खरीदता है। तो वो बालक है, समझे? मैं डायपर लेके नहीं आया उसके लिए, वरना डायपर में से गिफ्ट करूंगा सबसे पहले। ये एक सवाल ये है सर, श्रेष्ठ के कहे हुए वचनों का दिल की अंतिम तलहटी से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। जय सीताराम। ये कहा जा रहा है कि अब ये न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी, इससे इनकी रीलॉन्चिंग हो रही है, इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। अरे कितनी बार लॉन्च होंगे ये? हर बार फुस हो जाते हैं, हर बार लॉन्च होते हैं। और ये आप समझ नहीं रहे, राहुल गांधी एक जगह तो बहुत दिमाग लगाते हैं। उनको जैसे समझ में आता है कि मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया है, वो यात्रा चालू कर देते हैं। उस यात्रा में सिर्फ वजन कम करते हैं और कुछ नहीं करते, और कुछ काम नहीं कर पाते। पहले वजन बढ़ाता उन्होंने यात्रा में खत्म कर लिया, अब न्याय यात्रा निकाले तब खत्म करेंगे। अरे भैया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों को तो उन्होंने यात्रा में जोड़ा था। अब किसको जोड़ेंगे ये नहीं पता हमें, ये एक मिस्ट्री वाली बात है। कांग्रेस की हिजबुल मुजाहिदीन को जोड़ सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी लगातार जो है संसद में घटती जा रही है, राज्यों में भी सिमटती जा रही है। 2014 में 14 राज्यों में इनकी सरकार थी, अब 3 पर आ गई। क्या अब ये खात्मे की ओर है? आपको नहीं पता शायद, या पता भी हो या भूल गए हो आप, इंदिरा गांधी को श्राप मिला हुआ था। संतों पे गोली चलवाई थी उसने, और संतों ने श्राप क्या दिया था कि तू, तेरा परिवार और तेरी पार्टी खत्म हो जाएगी। आज वो श्राप काम कर रहा है, और एक समय के बाद पूरी की पूरी कांग्रेस खत्म, गांधी परिवार खत्म।